भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है जो किसी के पास चल जाए। अगर तुम्हारी लाइफ में भी जोश की कमी हो चुकी है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो टेंशन मत लो। आज की वीडियो देख के तुम्हारा बचा हुआ जोश भी खत्म हो जाएगा और जो काम में मन लगता था, इसको देखने के बाद वो भी नहीं लगेगा। सवाल शोहरत के मिलने का नहीं है, सवाल है कि विश्वास किसको है। सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनेंगे, सवाल इसका है किसको विश्वास है कि हाँ मैं अमीर बनूंगा। तो एक काम करो, 1 किलो विश्वास पन्नी में पैक करके मेरे घर भेज दो। नहीं, जब विश्वास ही करना था तो मैं अपने घर पर रहकर भी विश्वास कर सकता था। इतनी दूर क्यों बुलाया मुझे? अब हो गए ना मेरे पैसे बेस्ट। अब मेरी बस की टिकट के किराए के पैसे वापस करो और जाते हुए सरदर्द की टेबलेट लूंगा, 10 रुपए उसके भी प्लस करो। सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनेंगे। क्यों नहीं है? अमीर बनने का सवाल क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ अमीर बनना है। अमीर बनने की टिप्स दो सर जी। अमीर बनना है मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। उसके बाद 12 तारीख रात को 12 बजे बिल्लू जेल से फरार और सीधा थाईलैंड में बिल्लू सांडे के तेल से थाई मसाज कराएगा। पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत। सर जी, वो आपको देख के मैंने भी ट्राई किया कि अब से मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, लोगों को अपने पीछे भगाऊंगा। और मैंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी और उसके बाद जो आपने बताया एकदम वैसा ही हुआ। मैंने पैसे के पीछे भागना छोड़ा, लोग मेरे पीछे पड़ गए और ये लोग वही थे जिनके ढाबे पे मैंने खाना खाया था। अब पैसे तो दे नहीं सका, लग गए पीछे और उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत कूटा। उसके बाद भी मुझे दुख इस बात का नहीं था कि मेरे जेब में पैसे नहीं थे, बल्कि खुशी इस बात की थी कि 4 लोगों को मैंने अपने पीछे दौड़ाया और आगे शायद दुनिया भी दौड़ेगी। तो पहले तो एक काम करें, 2 लोगों से हाथ मिला के आपको बोलना है कि मैं यहां खुद को बदलने आया हूं। और बोलना ऐसे है कि सच में बदल के जाओगे, वरना ये लाखों का खर्च बेकार, ये इतनी दूर से जो आए बेकार। सर जी, ये 2 लोगों से हाथ मिलाना जरूरी है क्या? इसके बिना क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा? अगर गलती से 2 की जगह 3 लोगों से हाथ मिला लिया तो क्या होगा? पासवर्ड गलत हो जाएगा क्या? सर जी, 2 साल से आपके हर सेमिनार अटेंड करता आ रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। अब तो ऐसा लगता है ये ठेला भी बंद हो जाएगा। कोई गलती हो रही है क्या मुझसे, या फिर आपका सेमिनार ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं? मेरे सेशन के बाद 2 लोगों से हाथ मिला के बोला तुमने कि मैं यहाँ खुद को बदलने आया हूँ। 2 लोगों से सर जी, हाथ मिलाना तो भूल गया मैं। हाँ, यही तो गलती कर दी बेटे। 2 लोगों से हाथ क्यों नहीं मिलाया? जब पासवर्ड ही गलत डल रहा है तो अमीर बनने का दरवाजा कैसे खुलेगा तुम्हारे लिए? अब नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे सेमिनार में आओ और इस बार 2 लोगों से हाथ मिलाना मत भूलना मेरी जान। मेरी जान। और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है कि तुम्हारा सपना कितना बड़ा है। लेकिन मैं तो सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ। मेरे तो हर सपने पहले ही टूट जाते हैं। अब बड़े सपने देखने के लिए क्या करूं? 9 बजे तक सोऊं क्या? अब कल से 4 बजे उठना बंद, सीधा 9 बजे तक सोऊंगा, बड़े बड़े सपने देखूंगा, अपनी औकात बड़ी करूंगा। अबे मेरे सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर चाइना कंपनी के, अगर लोग तुम्हारी एडवाइस लेने लग गए ना तो उनके पास बैंक बैलेंस तो बचेगा नहीं, सिर्फ सपने बचेंगे। और उस सपने का करेंगे क्या? बैंक में जमा करेंगे या फ्रेम में लगा के दीवार पे लटकाएंगे? अरे बाल संवारना छोड़, एक्टिंग कर एक्टिंग। अच्छा, पहले तो आप गजब का सुन रहे हैं, हॉल गजब का केंद्रित हुआ है। मैं चाहूंगा आप अपने लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। जब मेरे लिए ताली ना बजे तो अपने लिए ही बजा दो। और ये हॉल केंद्रित नहीं था सर जी, वो आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे और समझ आती उससे पहले ही आपने तालियां बजवा दी। अगर समझ आ जाती तो एक भी बंदा वहां बैठा हुआ दिखता नहीं। इन सेमिनार में जाने वाले वही लोग होते हैं जिनको हर जगह जॉब से रिजेक्शन ही मिलता है। ये लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन ही दुकान बंद हो जाती है। मोहल्ले पड़ोसी वाले भी इनको सुबह शाम 4-4 गालियां देके निकलते हैं। इनकी जिंदगी के इतने एल लगने के बाद भी जब ये घर जाते हैं तो इनके घर वाले भी इनके चूतड़ पे सुबह शाम 4-4 लठ बजाते हैं। फिर कहीं जाके ये मोटिवेशन स्पीकर के सेमिनार तक पहुंचते हैं और वहां जाके पता चलता है और कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रवचन का, कोई फायदा नहीं है किसी भी ज्ञान का, कोई फायदा नहीं है किसी भी किताब का, कोई फायदा नहीं है किसी भी टॉक का, कोई फायदा नहीं है किसी भी सेशन का। सर जी, जब किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है तो फिर यहाँ पर इतने भांग भोसड़े करने की जरूरत क्या है? बाउंस बैक आसान है, ये सब देख के कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो बाबा रामदेव का योगा देख लूंगा। कुछ नहीं भी करूंगा तब भी फायदा मिलेगा मुझे। बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दें बाइक चलाने के लिए, अब जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी, हाँ यारा, वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते।
अच्छा, बाइक चलाने के लिए अब सबसे ज्यादा स्टैंड को देखना पड़ता है, तो फिर एक काम करता हूँ, कल से हैंडल पकड़ के नहीं स्टैंड पकड़ के ही बाइक चलाऊंगा। फिर तो मेरा पूरा ध्यान स्टैंड पर ही रहेगा, तब तो अच्छे से बाइक चला लूंगा ना। या परसों फिर कुछ नया निकाल दोगे? तुम्हारी नजर तो बाइक के टायर पे जाती नहीं है, तुम तो टायर की कदर ही नहीं करते। अब क्या टायर गले में लटका के बाइक चलाऊं? 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है। 100 बच्चों में से 99 फेल, एक बच्चा एग्जाम में पास। अबे ये बच्चे पढ़ने के लिए सच में स्कूल ही जाते थे ना, या कहीं और? अबे छोटे से भी छोटे गांव में नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर टीचर इससे अच्छी क्लास ले लेता है। 99 फेल। मुझे लगता है तुम्हारा सेमिनार भी उसी स्कूल से इंस्पायर्ड है। 99 बंदे बिजनेस में फेल, एक बंदे की दुकान चल पड़ती है, वो भी इनकी गैंग का बंदा ही होता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर के काम है हम पे। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद। देखो यार, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ आई, ये लोग आपको अमीर बनने की कोई टिप्स तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ अमीरों वाली फीलिंग जरूर दे देंगे। और उस फीलिंग के साथ तुम कभी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी अमीर बन चुके हो ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, इनसे मोटिवेशन लेने वाले लोग जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग आगे निकल चुके हैं। अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। फर्स्ट, तुम कल क्या थे। सेकंड, तुम आज क्या हो। थर्ड, तुम कल क्या हो सकते हो। बस इसके अलावा किसी चीज पे ध्यान मत देना। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे। इतना ही क्यों, पता करना है तो ये भी पता करो ना वो कहाँ पैदा हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, उसके माँ बाप कौन थे, वो पिछले जन्म में क्या था, इसी फील्ड में था या किसी और फील्ड में। एक काम करते हैं, उसकी बायोपिक बनवा देते हैं ना, या फिर अच्छी सी हॉलीवुड मूवी में डेब्यू करवा देते हैं। भाई ये फालतू की बकचोदियाँ देखना और सुनना बंद करो। अगर कुछ करना ही है तो वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो अपने घर वालों से 2 लठ बजवा लो, लेकिन ये फ्री का मोटिवेशन ना कभी मत लेना। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनेगा? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम इसे।